नमस्ते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कथक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है शालीना मैम। तो आइए बिना समय गवाए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुभ संस्कार क्रिएटिव एकेडमी को मेरा नमस्कार। और मेरा प्रश्न शालीना मैम से ये है कि आजकल हम डिप्रेशन या अवसाद की समस्या को बहुत बढ़ता हुआ पा रहे हैं, तो क्या डांस इसे कम करने में हमारी मदद कर सकता है? 2018 में WHO की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि हमारे देश के 6.5% जो संख्या है, जो आबादी है, वो एक मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम से जूझ रही है, 6.5%। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाज में ना तो कोई अवेयरनेस है, ना लोग इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। कई लोग डिप्रेशन या अवसाद की समस्या से दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं। तो जो अंजलि का प्रश्न है मैम कि क्या नृत्य, क्या कथक इस अवसाद की समस्या को कम कर सकता है? क्या नृत्य किसी मनुष्य के जीवन में खुशी और सकारात्मकता ला सकता है? धन्यवाद अंजलि इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर वर्ग जानना चाहेगा कि नृत्य क्यों अवसाद के लिए। ऐसा प्रश्न है जो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि क्या नृत्य सहायक है अवसाद को दूर करने में। मेरा कहना है कि अगर आप नृत्य करते हैं तो अवसाद आपके पास आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बहुत सुंदर सी शक्ति है। सुंदर मैं इसलिए शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि घुंघरू की एक रुनकी झुनकी मीठी सी जो ध्वनि होती है ना, वो मस्तिष्क को बहुत सुकून देती है। तो एक सुंदर सी ध्वनि होती है जो आपके पूरे शरीर को हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तो आपके पास घुंघरू है, आपके पास सुंदर प्रकृति से लिए गए शब्द हैं, आपके पास स्तुति है। स्तुति हम वो करते हैं जो हम अपने वेद पुराण उपनिषद से लिए रहते हैं। तो इतनी शक्तियां आपके साथ एकजुट हो जाती हैं, तो कहाँ अवसाद आपके पास आएगा। और आ भी गया तो बहुत दिन तक रह नहीं पाएगा। एक नर्तक उससे बहुत जल्दी उबर जाएगा, यकीन मानिए। और अवसाद एक मनस्थिति है जो कभी भी किसी के पास आ सकती है। तो और सबसे बड़ी बात है कि वह स्थिति आए तो हम कैसे उससे जल्दी से उससे दूर हट जाएं। तो जब मस्तिष्क में इतनी सुंदर कल्पनाएं रहेंगी, हमने कल्पना की कि हमने कही कि एक स्टोरी हमने की, हमने सोची एक कथा कही कि विष्णु भगवान जी के दशावतार हुए। तो उसमें हम इतना रम गए कि हमें ध्यान कहाँ है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें परेशान कर रहा है। तो हमने बहुत देर तक उस परेशानी से निजात पाई। इसी तरीके से जब हम वापस रियाज करके प्रैक्टिस करके घर जाते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो बहुत देर तक वो सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ रहती है। तो जो नेगेटिव वाइब्स आते हैं उनको ये ऊर्जा दूर भगा देती है। तो और शिव का नृत्य है, माँ पार्वती का नृत्य है। तो इस तरीके से ये तो अपने आप में पूर्ण है। यहाँ ओम का उच्चारण हो रहा है, यहाँ बिल्कुल एक ऐसी संवेदना जा रही है कि जो आपको ओत-प्रोत कर रही है सुखद एहसास से। तो यकीन मानिए जब आप नृत्य करते हैं तो अवसाद आपके पास आ ही नहीं सकता। और एक नर्तक, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो परेशान हो सकता है, लेकिन उसको याद आएगा कि हमें ये सिखाया गया है कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको चिंतन करना है। तो ये चिंतन हम करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग संगीतमय हो जाएं। आप दिन भर में थोड़ी देर के लिए संगीत सुने, आपका मन और जो मस्तिष्क है दोनों प्रसन्नचित्त हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते, आप भोर में एक सुंदर सा भजन सुनिए जो आपको ऊर्जा देती है
किसी भी भाषा का हो, कोई भी कैसा भी हो, वो आपको सुकून देगी। तो इस तरीके से जब हम भजन सुनते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, तो वहां से जब सकारात्मकता आ सकती है, तो नृत्य तो पूरी वो पद्धति है। हम नृत्य का आरंभ ही स्तुति से करते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये कहना है कि नृत्य को साध लीजिए। आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो उसको थोड़ी देर के लिए करिए। जब नृत्य आप करिएगा तो निसंदेह आप उस मनस्थिति को अपने पास पाइएगा जो आपको सुकून देता है, और वो मनस्थिति आपसे दूर भागेगी जो आपको नैराश्य देती है, निराशा में ढालती है। तो इस प्रकार आप नृत्य करते रहिए और एक सुंदर सुखद जीवन को आगे बढ़ाते जाइए। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मनुष्य का जीवन संगीतमय हो जाता है तो आनंद के द्वार खुल जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि तुलिका का है। नमस्कार, मेरा नाम रिया तुलिका है और मैं बरियातू रांची की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और कथक से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट्स है, उन्हें क्लियर कर सकूँ। मेरा सवाल शुभ संस्कार डांस एकेडमी से ये है कि हमारे जीवन में कथक का उद्देश्य क्या है, और इससे सबसे ज़रूरी जुड़ी हुई सवाल ये है कि क्या मैं अपने हायर स्टडीज़ के साथ साथ कथक की क्लासेस ले सकती हूँ, और इससे मेरे जीवन में, इससे मेरे पढ़ाई में क्या असर पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ तुलिका, नृत्य सभी लोग अपने अपनी सुविधा से, अपनी अपनी पसंद से सीखना प्रारंभ करते हैं, और सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। तो मुझे लगता है कि कोई सीखता है अपने शौक के लिए, स्वांतः सुखाए अपनी खुशी के लिए, कोई आते हैं अपने रुझान के लिए, या बहुत उनका पैशन होगा डांस सीखना उसके लिए, कोई आते हैं बिल्कुल उसको आजीविका के तौर पर लेने के लिए, और कोई आते हैं खुद सीख करके, उन्होंने बचपन में नहीं सीखा, तो कोई ऐसे भी लोग आते हैं जो खुद सीखते हैं ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सके। तो अलग अलग के तरह के लोग आते हैं जिनको अपने हिसाब से नृत्य का उनका अपना अपना उद्देश्य होता है। तो किसी भी उद्देश्य से आप आइए, आपको प्रसन्नता मिलेगी ही। और किसी भी उद्देश्य से आप आइए, नृत्य का उद्देश्य इतना व्यापक है कि आपको चुनना पड़ेगा कि आपका क्या उद्देश्य है, और हर उद्देश्य में नृत्य सफल हुआ है। चाहे आजीविका हो, चाहे आप अपनी खुशी के लिए आप नृत्य कर रहे हैं, या फिटनेस हो, क्योंकि हमने कथक योग जो यहाँ पर किया है इंस्टीट्यूट में करते हैं, जिससे फिटनेस बहुत अच्छी तरीके से लोगों में आ रही है, और मानसिक शारीरिक दोनों तरीके से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो आपकी अपनी खुशी है, अपना चॉइस है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं और क्यों उसको चुनना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न कि हायर स्टडीज के साथ आप नृत्य कर सकती हैं कि नहीं। आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आप नृत्य कर सकती हैं, क्योंकि नृत्य क्या होता है ना, वो आपको एकाग्रचित करता है। शास्त्रीय नृत्य, जैसा मैंने कहा कि अनुशासन में बंधा होता है। तो जब जीवन एक अनुशासन में बंध जाता है, तो आप एक क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं तो दूसरे क्षेत्र में स्वयं आप अच्छा करने लगेगा। तो इस तरीके से जब हम तत्कार कराते हैं तो पता चल जाता है कि बच्चा कितना एकाग्रचित है, उससे बहुत ज्यादा मस्तिष्क डेवलप होता है। तो मेरा ये कहना है कि हायर स्टडीज में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। मैंने पढ़ाई की, घर में यही था, और हर घर में ये होता है कि आपको पढ़ाई को पहले रखना है और बाकी जो शौक है उसको एक स्तर नीचे रखना है। तो मैंने भी सेम किया, वही चीजें हमारे साथ हुई कि पढ़ाई के साथ में आपको नृत्य को बैलेंस करना है, और मैंने दोनों चीजों को बैलेंस किया। मैंने जर्नलिज्म में एमजे किया, कथक में एमए किया, और लिंग्विस्टिक्स में एमए किया। 3 विषय में किया, और तीनों विषय में ये नृत्य यकीनन मुझे उन्होंने नृत्य ने स्ट्रेंथ दिया। जब बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, दिमाग एकदम लगता है कि अब क्या किया जाए, तो उस समय कुछ नृत्य की बारीकियां आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए हटाती हैं, और फिर मैं बार बार कहती हूँ, एक खुशी आपके अंदर और उत्साह लाती हैं। तो
पूरे उत्साह के साथ अपने जो आपका एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, जो आपकी हायर स्टडीज की पढ़ाइयाँ हैं, उसके साथ आपको ये मिलाती है। तो दोनों का जब मिलन होता है आपके नृत्य का और आपकी जो पढ़ाई है उसका, तो एक खूबसूरत जीवन निखर के सामने आता है। तो आप दोनों विधाओं को साथ में कर सकती हैं। हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नृत्य है, खास करके शास्त्रीय नृत्य, वो हमारे मन को और एकाग्रचित करता है और हमारे लक्ष्य के प्रति हमें और जागरूक बनाता है। इस कड़ी में जितने भी प्रश्न आए उस पे अपने विचार प्रकट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बाकी के जो भी प्रश्न होंगे हम अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में उन सभी का जवाब जानेंगे मैम से। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।